नमस्ते स्टूडेंट्स। आज परसेंटेज पार्ट 3 में हम 20 ऐसे सवाल हल करेंगे जो आपके प्रतिशत के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। बिल्कुल। ये सवाल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के हैं और हर सवाल को हल करने की सबसे तेज ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। ये एक बुनियादी तुलना का सवाल है। यदि A B से 40% कम है तो B A से कितना प्रतिशत अधिक है? हाँ, ये वो सवाल है जो सुनने में लगता है कि जवाब 40% ही होगा, है ना? बिल्कुल। और यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। देखिए, सबसे पहले 40% को हम भिन्न मतलब फ्रैक्शन में बदलेंगे। 40% मतलब 40/100, तो ये हो गया 2/5। 2/5। एकदम सही। अब सवाल कहता है A B से कम है। इसका मतलब हमारा जो आधार, जो बेस है, वो B है। तो B को हम मान लेंगे 5। अच्छा, तो अगर B 5 है और A उससे 2 कम है तो A हो गया 3। एग्जैक्टली। अब सवाल का दूसरा हिस्सा देखिए। B A से कितना अधिक है? अंतर तो 2 का ही है, लेकिन अब तुलना A से हो रही है। ओ, तो अब हमारा बेस A यानी 3 हो गया, तो हमें 2/3 को 100 से गुणा करना होगा। जी, और 2/3 होता है 66.66%। तो देखा, जवाब 40 से कितना अलग है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये संख्याओं की तुलना पर है। सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहाँ 3 संख्याएं हैं। हाँ, और इसकी एक रॉकेट ट्रिक है। मान लीजिए तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या उससे 20% ज्यादा यानी 120 हो गई। और दूसरी संख्या 50% ज्यादा यानी 150। अच्छा, अब हमें बताना है कि 120 150 का कितना प्रतिशत है। सीधा अनुपात निकाल लीजिए, 120/150। ये हो जाएगा 4/5 और 4/5 को प्रतिशत में बदलें तो 4/5 गुणा 100 यानी 80%। यही हमारा जवाब है। बहुत बढ़िया। अब आय की तुलना पर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, राधिका की आय रमन की आय से 16 2/3% अधिक है। रमन की आय राधिका से कितने प्रतिशत कम है? ये तो पहले सवाल जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल। यहां हम इनवर्स रूल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले 16-30% का भिन्न मान क्या होता है? वो होता है 16 1/6। सही। अब देखिए, अधिक से कम पर जाना है तो हम भिन्न के हर में अंश को जोड़ देंगे। मतलब 16 बन जाएगा 16 + 1 जो कि 17 होता है। और 17 का प्रतिशत मान कितना होता है? 1427%। अरे वाह, ये तो बहुत तेज तरीका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये क्रमिक परिवर्तन पर है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसमें लोग अक्सर 20 - 10 मतलब 10% की वृद्धि सोच लेते हैं। हाँ, पर वो गलत है। सीक्वेंशियल मेथड से करते हैं। मान लीजिए संख्या 100 है। 20% बढ़ाने पर वो हो जाएगी 120। अब इस 120 को 10% घटाना है। 120 का 10% कितना होगा? 12। तो 120 में से 12 गए, बचा 108। तो संख्या 100 से 108 हो गई। इसका मतलब 8% की शुद्ध वृद्धि हुई। बिल्कुल। चलिए अब एक अलग तरह का सवाल देखते हैं। सवाल है, यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वयं वही संख्या होती है। संख्या ज्ञात करें। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। हाँ, ये तो है। तो सवाल कह रहा है 85% + 75 = 100%। अच्छा, इसका मतलब जो 75 जोड़ा गया है वो असल में 100% और 85% के बीच का गैप है। सही पकड़ा। तो 15% का मान 75 है। तो 1% का मान हुआ 75/15 यानी 5। और संख्या मतलब 100% हो जाएगी 100 × 5 यानी 500। बहुत अच्छे। अब एक चुनाव का सवाल करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। जीतने वाले को 58% वोट मिले और वह 4800 वोटों से जीत गया। कुल वोट ज्ञात करें। ठीक है, अगर जीतने वाले को 58% मिले तो हारने वाले को 100 - 58। 42% वोट मिले। तो दोनों के बीच जीत का जो अंतर है वो प्रतिशत में हुआ 58 - 42 यानी 16%। और यही 16% असल में 4800 वोटों के बराबर है। तो 1% हो गया 4800/16 यानी 300। तो कुल वोट मतलब 100% हो गए
300 गुणा 100 यानी 30,000। ये तो आसान था। अब इसमें अवैध वोटों वाला केस देखते हैं। बिल्कुल। सवाल है, एक चुनाव में 20% वोट अवैध घोषित किए गए। विजेता को वैध वोटों का 60% मिला और वो 5600 वोटों से जीता। कुल वोट। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इसे सिंगल लाइन मेथड से करेंगे। मान ले कुल वोट x है, 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने बची? 80%, मतलब x का 45। अब विजेता को इन वैध वोटों का 60% मिला, तो हारने वाले को 40% मिला होगा। तो जीत का अंतर हुआ वैध वोटों का 20%, यानी 15। बस अब समीकरण बना दीजिए। x गुणा 45 गुणा 15 बराबर है 5600 के। तो x बराबर हुआ 5600 गुणा 25/4, जो कि 35,000 आता है। कुल वोट 35,000 थे। अब एक परीक्षा वाला सवाल करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है। एक छात्र को 30% अंक मिले और वह 20 अंकों से फेल हो गया। दूसरे को 40% मिले और पास अंकों से 30 अधिक मिले। पास अंक बताएं। यहां देखिए, प्रतिशत का अंतर कितना है? 40% और 30%। 10% का। और अंकों का अंतर, एक फेल हो रहा, एक ज्यादा ला रहा, तो अंकों को जोड़ देंगे। 20 + 30 यानी 50 अंक। तो 10% का मान 50 अंक है, मतलब 1% बराबर 5 अंक। अब 5 अंक निकालते हैं। पहले छात्र को 30% मिले और 20 अंकों से फेल हुआ। 20 अंक का मतलब हुआ 20/5, यानी 4%। तो 5% है 30% + 4% यानी 34%। और कुल अंक है 100 गुणा 5 यानी 500। तो पास अंक हुए 500 का 34%। जो कि 170 है। बिल्कुल सही। अब एक वेन डायग्राम का सवाल। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी में और 70% गणित में पास हुए। यदि 50% दोनों में पास हुए तो कुल कितने प्रतिशत पास हुए? इसका एक सीधा फॉर्मूला है। कुल पास बराबर होता है अंग्रेजी में पास प्लस गणित में पास माइनस दोनों में पास। तो 60 + 70 - 50, ये हुआ 80%। बिल्कुल। या फिर ऐसे सोचें, केवल अंग्रेजी में पास हुए 60 - 50 यानी 10%, केवल गणित में 70 - 50 यानी 20%, और दोनों में 50%। तो कुल पास हुए 10 + 20 + 50, जो कि 80% ही है। चलिए अब जनसंख्या वृद्धि का एक सवाल। एक शहर की जनसंख्या 64,000 है। यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? 10% वृद्धि का मतलब है 110, मतलब कोई चीज 10 से 11 हो रही है। बहुत अच्छे। तो 2 साल के लिए हम लिखेंगे 64,000 गुणा 110 गुणा 110। 2 0 से 2 0 कट गए, तो 640 गुणा 121, जो आता है 77,440। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल। चीनी की कीमत 25% बढ़ गई। खपत को कितने प्रतिशत कम करें ताकि खर्च न बढ़े? इसके लिए टेबल ट्रिक है। 25% वृद्धि का मतलब होता है 1/4, 1/4। ठीक है। जब खर्च को स्थिर रखना हो तो खपत में कमी का भिन्न होगा 1/4 + 1, यानी 1/5। और 1/5 का मतलब है 20%, तो खपत 20% कम करनी होगी। बिल्कुल। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। अंडे की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीद पाता है। घटी हुई कीमत प्रति अंडा ज्ञात करें। ये थोड़ा घुमावदार है। नहीं, देखिए, सबसे पहले निकालें कि कितने पैसे बचे। 400 का 20%, 80 रुपए। और इन्हीं 80 रुपए से वो 20 अंडे ज्यादा खरीद पाया। अच्छा, तो 20 अंडों की घटी हुई कीमत 80 रुपए है। तो एक अंडे की कीमत हुई 80/20 यानी 4 रुपए। ये तो बहुत आसान था। अब एक और खर्च वाला सवाल। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहती है। ये थोड़ा अलग है। इसका एक सीधा फॉर्मूला है। कीमत वृद्धि खर्च वृद्धि को भाग देंगे 100 + कीमत वृद्धि से और 100 से गुणा कर देंगे। तो 19 - 12 बटा 100 + 19 गुणा 100, मतलब 7/119 गुणा 100। और 7119 होता है 117। तो जवाब हुआ 100/117, जो लगभग 5.88% आता है। ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अब एक मिश्रण का सवाल करते हैं। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। इसमें कितनी चीनी और मिलाएं कि घोल में 50% चीनी हो जाए? इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा शायद। बिल्कुल। हमारे पास 40% वाला घोल है और हम 100% शुद्ध चीनी मिला रहे हैं,
बनाना है 50% वाला। ठीक है, एक तरफ 40, दूसरी तरफ 100, बीच में 50। अंतर निकालें। 100-50 हुआ 50 और 50-40 हुआ 10। तो अनुपात आया 50-10, यानी 5:1। ये पुराने घोल और मिलाई जाने वाली चीनी का अनुपात है। 5 यूनिट का मान 300 ग्राम है, तो 1 यूनिट का मान 300/5 यानी 60 ग्राम। तो 60 ग्राम चीनी मिलानी होगी। बहुत बढ़िया। अब ये वाला सवाल देखिए, ताजे और सूखे फल का। ताजे फल में 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? इसका की पॉइंट है पल्प मेथड। फल का गूदा यानी पल्प दोनों में बराबर रहता है। हाँ, सूखने पर सिर्फ पानी उड़ता है। तो ताजे फल में गूदा है 168 बराबर 32% और सूखे फल में गूदा है 120 बराबर 80%। अच्छा, तो ताजे फल का वजन का 32% बराबर है सूखे फल का वजन का 80%। जी, तो 100 किलो का 32% बराबर है D गुणा 80%। डी बराबर हो जाएगा 32/0.8 यानी 40 किलो। बिल्कुल सही। अब क्रमिक छूट का एक सवाल। एक वस्तु की कीमत 10,000 है, उस पर 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। 10,000 से शुरू करें। पहली 10% छूट के बाद कीमत 10,000 का 90% यानी 9,000। अब इस 9,000 पर 20% छूट, मतलब 9,000 का 80%। ये हुआ 7,200। अब 7,200 पर 30% की छूट, मतलब 7,200 का 70%। 5,040 रुपए। ये हमारा अंतिम विक्रय मूल्य है। अब क्षेत्रमिति के कुछ सवाल। पहले आयत का। एक आयत की लंबाई 50% बढ़ाई गई और चौड़ाई 20% घटाई गई। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? इसमें फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबाई 50% बढ़ी, मतलब 1 बढ़ी, तो 2 से 3 हो गई। और चौड़ाई 20% घटी, मतलब 1/5 घटी, तो 5 से 4 हो गई। पुराना क्षेत्रफल था 2 गुणा 5 बराबर 10। नया क्षेत्रफल है 3 गुणा 4 बराबर 12। तो क्षेत्रफल 10 से 12 हो गया, यानी 10 पर 2 की वृद्धि। मतलब 2 लाभे 10 गुणा 100 बराबर 20% की वृद्धि। बहुत अच्छे। अब वर्ग का सवाल। यदि एक वर्ग की भुजा 40% बढ़ जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? इसमें x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बिल्कुल, जहां x और y दोनों 40 हैं, तो 40 + 40 + 40 गुणा 40/100। ये हुआ 80 + 1600। 100 मतलब 80 + 16। 96% की वृद्धि। अब एक बेलन का सवाल। एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% घट जाती है। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन। आयतन का फॉर्मूला r² h पर निर्भर करता है। त्रिज्या 20% बढ़ी, मतलब 5 से 6 हुई, तो r² का अनुपात 25 से 36 हो जाएगा। और ऊंचाई 50% घटी, मतलब 2 से 1 हो गई। तो पुराना आयतन था 25 गुणा 2 बराबर 50, नया आयतन है 36 गुणा 1 बराबर 36। आयतन 50 से 36 हो गया, मतलब 14 की कमी हुई। प्रतिशत कमी हुई 40/50 गुणा 100 यानी 28% की कमी। और अब आखिरी सवाल सेल्समैन कमीशन पर। एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 5.5% और उससे अधिक पर 7% कमीशन मिलता है। यदि कुल कमीशन 1990 है, तो बिक्री ज्ञात करें। ये सवाल थोड़ा मुश्किल लगता है। इसे शिफ्ट मेथड से करते हैं। मान लीजिए उसे पूरी बिक्री पर 7% कमीशन मिला। लेकिन पहले 10,000 पर तो उसे 1.5% कम मिला था। हाँ, जो कि 150 रुपये होता है। इस 150 को उसके कुल कमीशन में जोड़ लें। तो नया कमीशन हुआ 1990 + 150 बराबर 2140। 571 रुपये आता है। तो ये थे आज के 20 सवाल। उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से आप प्रतिशत के सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। याद रखिए, गणित में प्रैक्टिस ही सबसे जरूरी है। प्रैक्टिस जारी रखिए। और अगले टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।